नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पौष अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि जगत के पालनहर्ता भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार अमावस्या का दिन पितरों को अत्यधिक प्रिय है। यह दिन प्रत्येक धर्म कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इस दिन व्रत कर श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से पितृगण ही नहीं बल्कि सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिससे वह बेहद चिंतित रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक महाराज का आगमन हुआ। वह ब्राह्मण के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने बताया कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग्य नहीं बन रहा है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से विवाह के लिए उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर सोना नाम की एक धोबन रहती है, जो बहुत ही संस्कारी, संपन्न तथा परिपरायण है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वो इसकी मांग में सिंदूर भर दे तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठकर कन्या सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। जब धोबन उठती है तो देखती है कि कोई उसके घर की साफ सफाई कर गया है, तो धोबन सोचती है कि उसकी बहू ने साफ सफाई की होगी। जब उसने अपनी बहू से पूछा तो उसकी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने सफाई नहीं की। तो धोबन सोचती है, पता नहीं कौन सुबह सुबह इतनी जल्दी हमारे घर की सफाई करके चला जाता है। एक दिन सोना धोबन छिपकर बैठ जाती है और वो देखती है कि सुबह सुबह सफाई करने कौन आता है। जैसे ही ब्राह्मण की बेटी सोना के घर की सफाई करने आती है और सफाई करके जाने लगती है, तो सोना धोबन उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि आप कौन हैं। तब उस कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सोना उसे अपनी मांग का सिंदूर देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सोना धोबन ब्राह्मण की बेटी के साथ उसके घर जाती है और ब्राह्मण की बेटी का विवाह होता है। वह सोना धोबन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है तो सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो जाती है। जब सोना धोबिन को पता चलता है कि उसके पति अब जीवित नहीं है, तो वह ब्राह्मण के घर से बिना अन्न जल ग्रहण किए ही चल पड़ती है। रास्ते में पीपल का पेड़ दिखने पर उसने 108 बार परिक्रमा करने के बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा करता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय हो भगवान विष्णु की। पौष अमावस्या की पूजा विधि। अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना करें। तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें लाल फूल चावल डालें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य पूजा के बाद घर के मंदिर में पूजा करें। देवी देवताओं को स्नान कराएं। वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। भोग स्वरूप खीर चढ़ाएं। पितृदोष से मुक्ति के लिए अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर गोबर के उपले या कंडे की कोर जलाकर उस पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा पानी लेकर अपने दाएं हाथ की तरफ यानी भोग की बाईं साइड में छोड़ दें।
एक लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल, थोड़ा सा दूध, चावल के दाने और तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का तर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष या संतानहीन योग बन रहा हो, वो राहु केतु की पूजा करें तथा इन मंत्रों का जाप करें। ओम तरुताजे नमः, शनिश्चराय नमः। ऐसा माना जाता है कि अगर अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाए और उनके लिए निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाए तो हमारे पितर देव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। और अगर इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर अमावस्या को काल सर्प दोष का उपाय किया जाए तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष के उपाय के लिए चांदी के नाग नागिन को बनवाएं और उनकी पूजा करें। इसके बाद चांदी के नाग नागिन को ले जाकर किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। अगर अमावस्या के दिन गरीब और असहाय लोगों की मदद या फिर उन्हें भोजन करवाया जाए तो इससे पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो पौष अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराएं। पौष अमावस्या के दिन पूजा करें और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा कहा जाता है कि अगर अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो वह भोजन सीधा हमारे पितरों को मिलता है, जिससे प्रसन्न होकर पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पौष अमावस्या की सुबह उठकर नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। अगर संभव न हो पाए तो गंगा जल युक्त पानी से घर पर ही स्नान किया जा सकता है। कहा जाता है कि अगर अमावस्या के दिन प्रातः स्नान किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। पौष अमावस्या का महत्व। हिंदू धर्म में सदियों से अमावस्या और पूर्णिमा का दिन सबसे विशेष माना गया है, क्योंकि इन दिनों में स्नान, दान, पिंडदान, श्राद्ध, कर्म आदि का बहुत महत्व होता है। सनातन धर्म में पौष अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे छोटा पितृ पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने नियमित पितरों का पिंडदान करने से उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और वे अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा के पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की शक्तियां आकाश में निहित न होकर जल में प्रविष्ट होती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।